पाकिस्तान को कश्मीर तो चाहिए पर कश्मीरी नहीं चाहिए। आपके यहाँ जो प्रोटेस्ट हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए हो रहे हैं और उसके बावजूद उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, तो फिर काहे का आज़ाद कश्मीर? किस आज़ाद कश्मीर की बात की जाती है? क्योंकि हमने उसी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, जबकि मेरे जैसे जर्नलिस्ट और मेरे देश का ये मानना है कि आज़ाद कश्मीर कुछ नहीं है, वो भारत का जम्मू कश्मीर है। और क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था, तो लीगली वो भारत का है। वो एक इस पे कोई डिबेट नहीं है। अब दुनिया उसे कुछ भी कह के साइड करने की कोशिश करे या उसे भारत की अथॉरिटी को उस पर साइड स्टेप करने की कोशिश करे, लेकिन फैक्ट यही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा भारत का है लीगली, क्योंकि जो उसके महाराजा थे उन्होंने भारत में विलय किया। अभी आपने बात की कि पीओजेके में जो चल रहा है, क्योंकि पीओजेके पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, मुझे हैरानी भी होती है, हंसी भी आती है, एंड आई फील सैड आल्सो टू एन एक्सटेंट फॉर द कश्मीरीज, कि जो बातें, जो आरोप पाकिस्तान भारत पे लगाता था, क्या कहता था, भारत के जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं चलता है, भारत के जम्मू कश्मीर में नौकरियां नहीं है, भारत के जम्मू कश्मीर में विकास नहीं है, भारत के जम्मू कश्मीर में फौज ज्यादती करती है, भारत के जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, सारे आरोप लगाता था पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस। अब आप देखिए भारत के जम्मू कश्मीर में, हालांकि पीओजेके भी भारत का ही जम्मू कश्मीर है, लेकिन अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, मैंने जितना ट्रैवल किया है, बाय द वे मेरी थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो इसलिए आई हैव वाइट पेस्ट ऑन माय हैंड, लेकिन जम्मू कश्मीर में विकास है। जम्मू कश्मीर में अब आपको प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं, और कश्मीरी को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर उसे चैन से रहना है, उसे खाना कमाना है, उसके बच्चों के हाथ में उसे पत्थर नहीं चाहिए, उसके बच्चों के हाथ में उसे गन नहीं चाहिए, उसके बच्चे को विदेश जाना है या भारत में जाकर किसी भी हिस्से में नौकरी करनी है, तो उसे उसका सहारा बंदूक नहीं हो सकती। और इसीलिए आप डिफरेंस देखती है 90s के जम्मू कश्मीर में, 2016 में जो एक रिवाइव करने की कोशिश की गई बुरहान वानी के माध्यम से मिलिटेंसी को, जो पूरे तरीके से फेल हो गया। 2019 के बाद से जिस जम्मू कश्मीर को आप देखती हैं, वहां पे आपको दिखाई देगा शांति, पीस। रात के 12-12 बजे तक जम्मू कश्मीर में आपको रौनक दिखाई देगी। कश्मीर में आप जाएंगी, लोग सड़कों पे दिखाई देंगे, घूमते हुए दिखाई देंगे। रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट भी देखे हमारे कश्मीर में, और साथ ही ये भी देखा कि कैसे पाकिस्तान को वो रास नहीं आया। अब जो आरोप भारत पर लगाता था पाकिस्तान, वो उसके कब्जे वाले कश्मीर में हो रहा है। अब वही कहा जा रहा है कि भैया आपने इंटरनेट कैसे सस्पेंड कर दिया। अब वही कहा जा रहा है कि भाई वो लोग क्या मांग कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जी हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप एक तरफ क्लेम करते हैं आजाद कश्मीर है, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो काय की आजादी है। अगर वहां पे 50 से ज्यादा लोग मर जाएं, प्रोटेस्टर्स मर जाएं, तो फिर सीरियस क्वेश्चंस खड़े होते हैं। पूरी दुनिया में खुद हो रही है, आप देख रही हैं कि कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप लंदन चले जाइए, यूके चले जाइए, यूएस चले जाइए, कनाडा चले जाइए, हर जगह से अभी रिपोर्ट्स आते हैं कि भाई प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कि पीओजेके में ज्यादती हो रही है, लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आपने विकास नहीं दिया। ये हालांकि मुझे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, क्योंकि मैंने आप ही के यहाँ से एक वीडियो देखा था जिसमें एक तो मैंने लोगों को ये नारे लगाते हुए देखा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ आते हैं जिन्होंने ये कहा कि जो भी गवर्नमेंट्स वहां बैठाई जाती हैं, पाकिस्तान जिसे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहता है, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वहां पर वो एक्चुअली पपेट है, वो पपेट बैठाए जाते हैं। और आप खुद ये बात कहती है कि बलूचिस्तान और पीओजेके में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। आपके मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे, तो आप खुद ये बात करती हैं। प्रेस को वहां पे फ्रीडम नहीं है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और फौजी जो जनरल्स हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इंडिया को लेके जाना चाहिए, प्रेस को लेके जाना चाहिए, प्रेस को लेके जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो प्रेस जाती है। मैं हर दूसरे महीने जम्मू कश्मीर जाती हूँ, कश्मीर में भी बॉर्डर एरियाज में जाती हूँ, तंगधार जाती हूँ, उड़ी जाती हूँ, मैं गुरेज जाती हूँ। आप जहां का नाम लेंगी मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं गई हूँ कि नहीं गई हूँ। विलेजेस में जाती हूँ, विलेजर्स से बात करती हूँ, वहां पे जो सरकारी स्कीम्स हैं उन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। मेरे रिपोर्ट्स में सब कुछ बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है, और आपने देखा भी होगा उसमें से बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं, और उसमें बाकायदा कश्मीरी बताते हैं कि वो कैसे चेंज को देखते हैं 2019 से पहले के कश्मीर को और 2019 के बाद के कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में अब आप सोचें कि कहा जाता है डेमोक्रेसी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिस्टम में महबूबा मुफ्ती बैठी हैं। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम में सजाद लोन बैठे हैं, अल्ताफ बुखारी बैठे हैं। ये सब जाते हैं चुनाव में। 2024 में बड़ा इलेक्शन हुआ, सब लोग गए, चुनाव हुआ, और एमसी ने वो इलेक्शन जीता, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो इलेक्शन जीता।
और सरकार बनाए। तो जो आरोप आप दूसरे पर लगा रहे थे, इसलिए बोलते हैं, एक कहा जाता है कि वेस्टर्न यूपी में स्पेशली इंडिया का जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज सूबा है थोड़ा सा बहुत ही क्रैश है, लेकिन फिर भी मैं उसको बोलूंगी कि अगर हवा में मुंह करके आप थूकेंगे तो थूक आप ही के ऊपर आकर गिरेगा। तो पाकिस्तान की हालत वही कि आप अपने ऊपर ही थूक रहे हैं। आपने जैसे ही भारत को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया, आपने खुद ही पर थूकना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके खुद के घर में ये सब कुछ हो रहा है। और फिर मैं उस तरह के स्टेटमेंट्स देखती हूँ कि अरे ये सब कुछ तो भारत करा रहा है, ये सब तो रा करा रही है, रा करा रही है। हाँ, ये बात भी बार बार की जाती है एग्जैक्टली कि ये सब कुछ तो भारत करा रहा है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि अफगानिस्तान में भी। अब आप देखें कि आप ये पहले डिसाइड कर लें, या तो भारत बहुत स्ट्रांग है या तो भारत वीक है। आपके पॉलिटिशियंस और आपके जर्नल जो हैं, इन्हें क्लैरिटी होनी चाहिए। या तो भारत इतना स्ट्रांग है कि पूरी दुनिया को एक तरीके से इंडिया चला रहा है, भारत चला रहा है कि जी आप आपके बलूचिस्तान में भी, आपने तो बलूचिस्तान नहीं मेंशन किया, बलूचिस्तान में भी यही कहा जाता है। मेरे को याद है आपका जो DGISPR है वो शराफत चौधरी, क्या नाम उनका, शराफत, हालांकि दूर दूर से उनका शराफत से कोई लेना देना नहीं है। शरीफ हाँ, अहमद शरीफ चौधरी। अच्छा, हाँ, तो शराफत से तो उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो वो बलूचिस्तान में भी बोलते हैं जी हिंदुस्तान करा रहा है। बल्कि उनसे ही मुझे याद आया, क्योंकि आपने उनका जिक्र कर दिया, तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बल्कि उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी। उसमें उनका ये कहना है कि हम आपकी साइड, भारत साइड वाला कश्मीर भी ले लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने पानी कितना देना है भारत को। हाँ, वो ले लेंगे। वो जब दुनिया से चले जाएंगे ऊपर जाके बहुत कुछ ले लेंगे। तो ले लेंगे तो बहुत कुछ ले सकते हैं ना। लेने को तो अभी भारत पूरा पाकिस्तान ले सकता है, लेने की बात तो ऐसे, वो तो कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो लेकिन वो सारे, मुझे लगता है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए बातें करने लगते हैं ना, वो सिर्फ एक जोक बन जाती है, लेकिन इस वक्त, लेकिन आदित्य आपको क्या लग रहा है इस वक्त इनसे गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, या ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं कश्मीर के इशू को, जो इस वक्त हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं? तो गवर्नमेंट आखिर क्यों आपके ख्याल से इस तरह से इग्नोर कर रही है? और सारी दुनिया देख रही है, भारत ही नहीं, सभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में क्यों आपको ऐसा लगता है कि नाकाम है? आपके यहाँ गवर्नमेंट है कहाँ? आपके यहाँ तो फौज है, और आप डंडा चलाकर किसी को अपनी जेब में रखना चाहेंगे, और उसी के रिसोर्सेज, उसी की बिजली उस खरीद कर उसी को 30% ज्यादा रेट पे बेचेंगे, तो फिर वो कितने दिन तक सहेगा? आप उसी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और अपना पंजाबियों को पालेंगे, तो फिर वो कितना टाइम तक सहन कर पाएगा? आप उसे नाम तो देंगे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, लेकिन आजादी के नाम पे वहां पे होगा डंडा, आजादी के नाम पे वहां पे होगी गोली, आजादी के नाम पर वहां पर होगा दमन, आजादी के नाम पर आप उनके लीडर्स को उठा लेंगे, जैसे आप बलूचिस्तान में महारंग बलोच को उठाकर ले गए, समीबीन बलोच को उठाकर ले गए। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि झेलते रहेंगे? एक पॉइंट के बाद मुझे बॉलीवुड की एक मूवी है, उसका एक डायलॉग है कि उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग आता है कि इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो कुछ वैसा ही हाल पाकिस्तानी फौज का है। और ये मतलब ये बहुत ही सेट पैटर्न है आरजू, जब मैं देखती हूँ पाकिस्तानी फौज और उनके ऑपरेट करने का तरीका, जब सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाती है, तो वो उसमें एंट्री कराते हैं रॉ की, तो रॉ के बदले वो बोलते हैं रा, तो रा की एंट्री हो जाती है, उसमें इंडिया की एंट्री हो जाती है, उसमें इंडिया की गवर्नमेंट का दोष हो जाता है, उसमें इंडियन आर्मी का दोष हो जाता है। पाकिस्तान का तो कोई, पाकिस्तान को कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो ये आपके कुकर्मों का नतीजा है। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं कश्मीर गई थी, वहां पर कश्मीरियों ने मुझे बताया कि हम बैठे हुए थे अक्रॉस द रिवर, पीओजेके था, मैं केरन सेक्टर की बात कर रही हूँ। तो केरन में अक्रॉस द रिवर आप देख सकते हैं पीओजेके दिखाई देता है। तो वहां पे हालांकि बड़े बड़े स्लोगन लिखे हुए हैं कि कश्मीर जो है वो हमारी वेन है, जगुलर वेन है, और कश्मीर जो है वो सारा का सारा हमारा है, और ये है वो सब फालतू की बातें जो है वो सब लिखी हुई है वहां पर दिखाने के लिए जनता को। तो वहां पे जो इधर हमारी साइड पे कश्मीरी थे, उन्होंने बताया, दो बातें मुझे बताई। उनके बहुत सारे रिलेटिव्स चले गए थे 90s में, जब पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंसी को हवा दी गई, तो बहुत सारे लोग इनके बहकावे में आके चले गए। तो उन्होंने कहा कि अब हमें पता ही नहीं हमारे रिलेटिव्स कहाँ हैं, कभी उनको कोई फोन ही नहीं आता। तो बोले एक बार बात हुई थी, तो वो लोग कहते हैं कि अगर आप इंडिया बात करते हो तो आप मुखबिर हो, तो आप अगर कश्मीर में
फोन कर रहा है कोई अपने रिश्तेदार को जो कि पहले कश्मीर में ही रहता था, आप उसको ब्रांड कर देते हो कि वो मुखबिर है। आप तो ये आपका कश्मीर प्रेम सिर्फ इतना ही है कि कश्मीरी से वो मुखबिर बन जाता है, अगर वो अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदार से बात करना चाहता है तो ये आपका कश्मीर प्रेम है। लेकिन देखिए कश्मीरी तो दोनों साइड है ना, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन कश्मीरी तो दोनों तरफ है, उनके आपस में रिलेटिव्स भी हैं। लेकिन अगर वही बात, अगर ये भी कहते हैं कि अगर भारत साइड के कश्मीर के लोग अगर पाकिस्तान साइड पे बात करें तो आप लोग भी तो उन्हें फिर पाकिस्तान के लिए एजेंट का जो है वो बना देते हैं ना, उनको भी तो गलत नाम दिया जाता है। नहीं देखिए, भारत की साइड कश्मीरी को कश्मीरी बात करे ऐसे केसेस मेरी नजर में तो आए नहीं। कुछ एक पाकिस्तानी थे, आपको पता भी होगा, कई सारे केसेस भी हुए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और वीजास कैंसिल हुए, बहुत सारे लोगों को कहा गया कि भाई आप वापस लौटिए, उस समय बहुत सारे केसेस आए। तो ये मुझे ग्राउंड समझ में नहीं आया कि किस ग्राउंड पे लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में ऐसे लोगों को एंटी नेशनल या एंटी इंडियन करार दिया जाता है, क्योंकि वीजास तो इंडियन गवर्नमेंट ही ग्रांट करती है ना। इंडियन गवर्नमेंट जब वीजा ग्रांट करती है तभी तो ये लोग ट्रैवल कर पाते हैं। तो ये लॉजिक मुझे, ये कुछ मुझे बातें लगता है हवा हवाई होती है, ग्राउंड की रियलिटी से दूर होती है, सच्चाई उनमें बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मैं आपको वो बता रही थी कि आपने ले जाके पीओजेके में, मुझे उन कश्मीरियों ने ये भी बताया कि मैम कई बार हमें ऐसा भी बताते हैं लोग, एक मेला लगता था वहां पर, वही केरन वैली में रिवर पे आके उधर से जो कश्मीरी चले गए थे वो आकर खड़े होते थे, और इधर से जो कश्मीरी भारत में ही रह गए वो आकर खड़े होते थे और अपने रिलेटिव से दूर बात करते थे, मेला लगता था। बोले पाकिस्तानी फौज ने वो भी बंद करवा दिया और लोगों के मन में खौफ क्रिएट कर दिया। तो आप किस कश्मीरी की बात कर रहे हैं? आप बेसिकली एक भूखंड की बात कर रहे हैं, आप आदमी की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप आदमी की बात करेंगे तो आप इमोशंस की भी बात करेंगे, उसकी जरूरतों की भी बात करेंगे, आप उसके कल्चर की भी बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। नार्को टेररिज्म से कश्मीरी युवाओं को कौन तबाह करना चाहता है? भारत तो नहीं करना चाहता है, पाकिस्तान से वो ड्रग्स आ रहा है। तो ये कौन से कश्मीरी की बात कर रहे हैं? कश्मीर में बड़ी संख्या में शियाज रहते हैं, वो बहुत गुस्से में थे जब पाकिस्तान में शिया मॉस्क को निशाना बनाया गया था। आई थिंक वी आल्सो हैड अ चैट ओवर दैट, एग्जैक्टली बात भी हुई थी उसके बाद, तो बहुत गुस्से में थे। तो आप जो पाकिस्तान कश्मीरी को मजहब के नाम पर जोड़ने की बात करता है, वही पाकिस्तान तो कश्मीरी को बर्बाद करने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ता ना। जब आप बॉर्डर एरियाज में जाएंगे तो कश्मीरी तो बहुत गाली देता है, ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बहुत गालियां दी, उन्होंने बोला ये भारतीय फौज से लड़ नहीं पाते हैं, ये हमारे घर को, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोज हैं, आप जाके देखिए मेरी टाइमलाइन पे, आपको दिखाई देंगे। वो कश्मीरी है, कश्मीरी खड़ा होकर पाकिस्तानी को गाली दे रहा है, पाकिस्तान को गाली दे रहा है। तो ये कश्मीर पर एक्चुअली पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर अब खुद पाकिस्तान के अंदर सवाल उठने लगे हैं। जिस मुद्दे पर पाकिस्तान सालों तक भारत को घेरने की कोशिश करता था, आज वही सवाल उसके अपने कब्जे वाले कश्मीर में उठ रहे हैं। आदिति त्यागी जी ने डिबेट के दौरान साफ कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कश्मीरी लोगों की आवाज़ दबाया जाएगा, इंटरनेट बंद किया जाएगा, प्रदर्शन करने वालों पर गोलियां चलाई जाएगी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक नहीं दिया जाएगा, तो फिर आज़ाद कश्मीर का दावा सिर्फ एक नारा बनकर रह जाता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय महाराजा हरि सिंह द्वारा कानूनी तरीके से किया गया था और यही वजह है कि भारत लगातार पूरे जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। डिबेट में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जिन आरोपों को वर्षों तक भारत पर लगाता रहा, आज वही आरोप उनके कब्जे वाले कश्मीर में दिखाई दे रहे हैं। वहाँ लोग विकास, अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, लेकिन जवाब में उन्हें गोलियां और लाठी मिल रही है। दोस्तों, आदिति त्यागी जी ने 2019 के बाद भारत के जम्मू कश्मीर में आए बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज वहाँ पर्यटन बढ़ा है, रात तक बाजार खुले रहते हैं, लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं और युवाओं के हाथों में पत्थर की जगह नौकरी और शिक्षा का सपना दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यही बदलाव सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि वहाँ के नैरेटिव को इससे नुकसान पहुँचता है। दोस्तों, डिबेट के दौरान पाकिस्तान की फौज और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर भी सवाल उठे। आदिति जी ने कहा कि पाकिस्तान में असली सत्ता लोकतांत्रिक सरकार के बजाय फौज के हाथ में दिखाई देती है और जब भी हालात बिगड़ते हैं तो हर चीज़ का दोष भारत और रॉ पर डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक हर विरोध को विदेशी साजिश बताना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति बन चुकी है। दोस्तों, उन्होंने बॉर्डर इलाके के अपने अनुभव भी साझा किए और बताया कि कैसे कई कश्मीरी परिवार बरसों से बटे हुए हैं।
पीओके के लोगों के बीच डर का माहौल बनाया गया है और रिश्तेदारों तक से खुलकर बात करना मुश्किल हो जाता है। वहीं भारत वाले हिस्से में लोग खुलकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, डिबेट में पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड, पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शन, कश्मीरी लोगों के अधिकार, पाकिस्तान की फ़ौज की भूमिका और जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर को लेकर चर्चा हुई। आखिर क्या पाकिस्तान अपने ही कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते गुस्से को संभाल पाएगा या फिर यह विरोध आने वाले समय में और बड़ा संकट बन जाएगा? दोस्तों, इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।